हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा 17 अक्टूबर को आपकी संपन्न हुई है, उसकी संभावित कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए हैं कि सर कट ऑफ कितनी तक रह सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल तो सबने देख ही लिया है कि किस लेवल का पेपर इस बार आया था। ठीक है। लग मतलब बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर इस बार, चाहे वो गणित विज्ञान हो, सामाजिक अध्ययन हो, हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी संस्कृत हो, तो सभी का पेपर लगभग काफ़ी अच्छे लेवल का आया है। ठीक है। तो उसको लेकर काफ़ी लोगों के मन में संशय है कि कट ऑफ ज़्यादा रहेगी कम रहेगी, तो इसी के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने परसों ही आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट में ये पोस्ट डाली थी। जैसे सभी वर्गों की अलग अलग, जैसे देखिए यहाँ पे गणित में विज्ञान वर्ग के लिए मैंने डाला था कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, फिर मैंने सामाजिक अध्ययन के लिए डाला था और भाषा वर्ग के लिए भी डाला था। तो देखिए तीनों का जो रिजल्ट निकल के आया है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लगभग। तो यहाँ पर देखिए, ये गणित विज्ञान का है, इसमें देखिए 8400 लगभग यहाँ पे कमेंट हो चुके हैं परसों से। ठीक, 8400 एक तरीके से अच्छी खासी यहाँ पर संख्या में यहाँ पे कमेंट किए गए हैं। तो देखिए 115 से अधिक 10% लोग दिख रहे हैं, 110 से 15 6%, 100 से 110 13%, 90 से 100 25% और 90 से कम 47% लोगों के यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ से इसको ही देख के आप समझ सकते हैं कि पेपर मतलब कैसा किस लेवल का आया होगा, कि लगभग 75% 73 74% लोगों के 100 से कम ही बन रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति इतनी ज़्यादा वैसी हो गई है। ठीक। और यहाँ पर जो 110 से ऊपर है, ये 16% लोग दिखाए जा रहे हैं। ठीक। तो एक चीज़, ये चीज़ आप लोग समझिएगा, वैकेंसी टोटल 1500 है। ठीक है, टोटल 1500 है, 1504। और उसमें भी आपके कितने सब्जेक्ट हैं? गणित विज्ञान, सोशल स्टडीज, हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत, मतलब 5 सब्जेक्ट के यहाँ पे वैकेंसीज निकली है। तो अगर सबका एवरेज निकाल लो तो 300 वैकेंसी पर सब्जेक्ट के हिसाब से पड़ेगी। ठीक है। तो सिर्फ 300 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनसे डिसाइड हो जाएगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो एक चीज और है, इतना टफ पेपर आप आने के बाद भी कट ऑफ एक तरीके से बहुत ही हाई जाएगी, ये मान के आप लोग चलिए। ठीक है। तो पहले तो ये मैथ साइंस का ये देख लिया। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, फिर सभी की कट ऑफ एक साथ देख लेंगे। अब सामाजिक अध्ययन का देख लीजिए, इसमें भी जो वोट आए थे वो 6500 से ऊपर आए थे लगभग। ठीक है। तो एक तरीके से अच्छे खासे माने जाएंगे। इसमें भी 115 से अधिक 16% लोगों ने किया है, 110 से 15 10%। देखिए पेपर इसका भी काफी अच्छा आया था, लेकिन अगर सोशल स्टडीज का एक चीज देखी जाए कि अगर सही से तैयारी की होगी तो कई बुक से आपका फंस गया होगा। ठीक है। काफी ऐसा जो भी मतलब कुछ लोग ऐसे सोशल स्टडीज में हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर उन्होंने सही से पढ़ा होगा तो काफी क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे आपको बुक्स में। और अगर देखा जाए तो इन सभी सब्जेक्ट में अगर थोड़ा सा अगर देखा जाए अंतर, तो थोड़ा सा इजी अगर देखा जाए इन सब्जेक्ट में, हालांकि सारे पेपर काफी टफ आए थे, लेकिन सोशल स्टडीज का अगर सबकी अपेक्षा देखा जाए तो थोड़ा सा बेहतर था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 110 से 15 में भी 10% लोग हैं, 100 से 110 में 15% है, 90 से 100 22% और 90 से कम वाले 37% लोग हैं। ठीक है। तो कम यहाँ पर देखिए लगभग 60% लोग हैं जो 100 से कम पे हैं। लेकिन 110 से ऊपर जो देखा जाए तो 26% लोगों ने यहाँ पर 110 से ऊपर यहाँ पे स्कोर किया है। ठीक है, लगभग। और अब देख लेते हैं भाषा में, भाषा का लगभग पेपर अगर देखा जाए तो लगभग सभी का एक ही जैसा था। संस्कृत का थोड़ा सा इजी बोला जा रहा है, क्योंकि मतलब जिन जिन जो बुक्स इसके लिए अवेलेबल कराई गई थी लोगों के द्वारा, तो उससे पेपर फंस गया है, तो संस्कृत का थोड़ा सा इजी बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी लगभग मैंने ये मान के चल रहा हूँ कि भाषा में लगभग एक ही समान जाएगा, लगभग कट ऑफ थोड़ा सा अंतर रहेगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। ठीक है। तो 115 से अधिक अधिक 18% लोग हैं, 110 से 15 10%, और यहाँ पर देखिए 90 से कम वाले 32% लोग हैं। यहाँ पे भी 6700 वोट थे टोटल। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हो गया कि आपके कितने क्वेश्चन किसके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं कि इस बार एकेडमिक का भी खेल रहेगा। काफी लोग एकेडमिक के बारे में कहते हैं कि अगर एकेडमिक अब जुड़ेगा तो 69,000 और 68,500 में वो लोग कहाँ थे। तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि 2012 में जिन लोगों ने 12th किया था, ठीक है, तो 2012 में जिन्होंने 12th किया था उन लोगों का अगर बीटीसी का बैच देखा जाए तो 17-19 है। ठीक है, 17-19 है जिन्होंने 12 में मतलब हाई स्कूल 10th किया था। ठीक है, 10th किया था। और 2012 के बाद से ही यूपी बोर्ड में नंबर अच्छे दिए दिए जाने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है। तो 2012 में जिन्होंने 10th किया है उनका अगर बीटीसी का अगर लगातार देखा जाए तो पहला जो बैच मिलेगा जिसमें 2012 में जिन्होंने मतलब 10th किया है, तो वो 17-19 का होगा, जो कि अभी तक किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ था इसके अलावा, ये जूनियर वाली। तो इसमें एकेडमिक का बहुत बड़ा खेल रहेगा, ये मान के चलिए। एवरेज लगभग 30 का है इसमें। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कट ऑफ हम लोग। ठीक है, कट ऑफ के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। और अब कट ऑफ देखिए, ये देखिए गणित विज्ञान के लिए, गणित विज्ञान में देखिए सबसे अगर टफ देखा जाए, 17 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था वो मैथ साइंस वालों का ही सबसे टफ अगर पेपर देखा जाए तो हुआ था। तो इसमें देखिए फिर भी देखिए कि अगर एवरेज एक मान लिया जाए
कि यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था आपको, कितने परसेंट लोगों ने, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, 110 से ऊपर वाले देखिए 16% लोग हैं, 16%। अगर इसको 10% भी मान लें और मैथ साइंस में ये मान लें कि सिर्फ 20,000 फॉर्म पड़े होंगे या 20,000 लोगों ने मतलब पेपर दिया होगा, तो ये बस समझ लीजिए कि लगभग 2,000 से ऊपर लोग, ठीक है, 2,000 से ऊपर लोग ऐसे होंगे जिनके 110 से ऊपर नंबर होंगे। और अगर उनका 30 भी गुणांक होगा, 30 भी सॉरी एकेडमिक होगा, तो भी उनका 74 जनरल में बन जाएगा। तो 74 वाले ही अपनों को सेफ माने। इससे एक कम मान लीजिए 73 वाले भी एक बार अपने को सोच सकते हैं, लेकिन इससे कम वालों को 73 से भी अगर कम है तो फिर कोई चांस नहीं है यहाँ पर। 74 से या 74 से ऊपर ही रहेगा कट ऑफ आपका, ठीक है, गणित एवं विज्ञान में। ठीक है, जबकि पेपर काफी टफ आया था फिर भी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग सेम रहता है और जनरल से बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। 73 आप लोग अपना मान के चलें सेफ, अगर आपके इतना बन रहा है तो आप लोग मान के चलें कि आप लोग सेफ स्कोर में हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी में आपका 71 अगर आपका बन रहा है, 71, ठीक है, 71 अगर आपका एससी कैटेगरी बन रहा है तो अपने सेफ समझ सकते हैं। और एसटी कैटेगरी में अगर आप हैं तो 70 से ऊपर ही अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी का यहाँ पर बहुत बड़ा खेल है। क्योंकि यहाँ पर 69,000 और 68,500 वैकेंसी नहीं है, सिर्फ 1,500 वैकेंसी है। उसमें भी अगर अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ 300 वैकेंसी, ठीक, 300, 250, 300, 350, इससे ज्यादा किसी में वैकेंसी नहीं होगी। अभी इसका कंफर्म नहीं हुआ इस बारे में। ठीक है, आप देख लेते हैं। देखिए ये हो गया गणित विज्ञान का, इसमें 74, 73 और 71। जनरल में अगर आपके 74 प्लस है तो अपने आप को सेफ मानिए। इससे ज्यादा मतलब इससे कम पे बहुत मुश्किल है कि किसी का सिलेक्शन हो। ठीक है, आप देख लेते हैं। ठीक है, एसटी का देखिए 70 है। ठीक है, अब हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत लगभग एक ही मान के चलते हैं। हालांकि इनमें भी संस्कृत का पेपर थोड़ा सा इजी माना जा रहा है, क्योंकि लोगों का मतलब पेपर अच्छा हुआ है संस्कृत का, लेकिन फिर भी इसको एक में ही रखते हैं। और जो जनरल का है वो आपको 75 प्लस जाएगा। ठीक है, 75 तो कम से कम जाएगा ही, इससे कम नहीं जाएगा। ये आप लोग लिख के रख लीजिए कि आपका जो भाषा वर्ग में अगर आप हैं और आपके 75 अगर एक गुणांक बन रहा है तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 74, क्योंकि इससे ज्यादा कम होगा नहीं, एक गुणांक बहुत ज्यादा है जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, इसके अलावा एससी कैटेगरी 72 और एसटी कैटेगरी अगर 71 आपका बन रहा है तो आप लोग ये समझिए कि आप लोग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं और ये मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, हालांकि इससे कम तो नहीं जाएगा, ये चीज आप लोग मान के चलिए। और लास्ट में बचता है आपका सामाजिक अध्ययन। अगर सभी विषयों का देखा जाए कि किसमें किसका पेपर थोड़ा सा इजी था, हालांकि इजी किसी का भी नहीं था, सारे पेपर बहुत एक से बढ़कर एक आए थे, लेकिन सोशल स्टडीज का जो पेपर था वो थोड़ा सा अगर अन्य की अपेक्षा थोड़ा सा तुलना की जाए तो थोड़ा सा इजी था। इजी इसलिए था क्योंकि पढ़ा हुआ लोगों का पेपर फंसा था। तो इसमें देखिए जनरल का 76 लगभग जाएगा, ये मान के चलिए 76, क्योंकि 110 से ऊपर बहुत लोगों के नंबर हैं और 30 एकेडमिक लगभग एवरेज आप मान के चलिए 30 से भी ऊपर है, 30, 32, 34 तक का है लोगों के एकेडमिक, लेकिन 32 और 30 से 32 काफी लोगों के यहाँ पे एकेडमिक है। तो सामाजिक अध्ययन में 76 से कम आपका नहीं जाएगा जनरल में। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को कम से कम आपका 75 अगर बन रहा है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और अगर एक गुणांक कम भी बन रहा है तो अपने आप को एक उम्मीद रख सकते हैं कि शायद मेरा हो जाए, लेकिन इससे कम पर नहीं। ठीक है, और एससी कैटेगरी 73 और एसटी कैटेगरी 72। ठीक है, तो इतना अगर आपका बन रहा है, आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसमें अगर आपके इतना बन रहा है तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। आप देखिए जिन लोगों को गुणांक निकालना नहीं आता है, ठीक है, जिन लोगों को सिर्फ कट ऑफ देखनी थी वो लोग यहाँ से अपना देख मतलब क्विट कर सकते हैं। और जिन लोगों को गुणांक नहीं निकालना आता है, एकेडमिक नहीं निकालना आता है, वो लोग नीचे भी देख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एकेडमिक कैसे निकालते हैं, 10th का जैसे मान लीजिए 10th में आपके 80% नंबर है, 12th में भी 80% है, ग्रेजुएशन में 70%, बीएड और बीटीसी जो भी आपने किया उसमें 85%। एक तरीके से एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं, तो इन सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, 80, 80, 70 और 85 इन सबको ऐड कर लीजिए। और सबको ऐड करके सबको ऐड किया तो 315 आया, और 315 को फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो एकेडमिक आपका बन के आया वो आया 31.5। ये उदाहरण दे रहा हूँ, 31.5 सबका नहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो एक उदाहरण के रूप में ये 31.5 आपका एकेडमिक आ गया। फिर आपको क्या करना है, सुपर टेट में बाई चांस मान लीजिए आपके 105 नंबर बनते हैं 150 में। ठीक है, 150 में 105 नंबर बनते हैं तो आपका कितना 70% ये निकला, 150 में 105 कितना 70% निकला। फिर 70% का 60% जुड़ता है, तो 70% का अगर आप 60% निकाल लेंगे तो आपका 42 यहाँ पर आपका गुणांक भी आ जाएगा जो सुपर टेट से आएगा। ठीक है, तो 42 ये वाला और एकेडमिक आपका 31.5, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आपका टोटल जो गुणांक है वो सामने निकल के आ जाएगा 73.5। तो इस तरीके से आप लोग अपना गुणांक भी निकाल सकते हैं। और गुणांक हालांकि 73.5 काफी अच्छा है।
प्राइमरी सुपर टेट के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जूनियर के लिए ये कम कम है। ठीक है, तो जितना मैंने कट ऑफ बताया है, इससे इससे कम नहीं जाएगा, ये मान के आप लोग चलिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। और सिर्फ 200 से 300 हर सब्जेक्ट में लड़के ऐसे हों जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, बस उतने में ही काम हो जाएगा। ठीक है, और पेपर लीक होने की भी काफी काफी खबरें चल रही हैं, तो ये सब चीजों के बीच में इससे कम कट ऑफ नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।